आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बेसिकली जो हमने एरर किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी होती है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है। तो इसमें फर्स्ट टाइप का एरर जो होता है वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, विच अकर्स ड्यू टू मिस्टेक इन कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब हमने क्या किया है कि जो अकाउंट है उसको मतलब रेवेन्यू नेचर के अकाउंट को या फिर कैपिटल की तरह ट्रीट कर दिया, या फिर कैपिटल अकाउंट के नेचर को रेवेन्यू अकाउंट के नेचर की तरह ट्रीट कर दिया, या फिर हमने डेबिट को क्रेडिट की तरह या फिर वाइस वर्सा हमने ट्रीट किया। तो इसका सिंपल सोल्यूशन होता है कि हम उसकी एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, करेक्ट जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने एक परचेज़ किया है फर्नीचर 5,000 रुपये का। वो बिज़नेस पर डिपेंड करेगा कि उसकी एंट्री क्या होगी। अगर वो बिज़नेस फर्नीचर का ही है तो वो हमारा एज अ स्टॉक एंट्री पास होगी, विच मीन्स परचेज डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। लेकिन अगर वो बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है या फिर कोई दूसरा बिज़नेस है, ट्रेडिंग का बिज़नेस है, लेकिन फर्नीचर का बिज़नेस नहीं है, तो जो उसमें फर्नीचर जाएगा वो स्टॉक नहीं फिक्स्ड एसेट जाएगा। तो उसमें करेक्ट एंट्री पास होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो लेकिन हमने गलती से क्या एंट्री पास कर दी है, फर्नीचर डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि हम ऐसा जनरली ये लेके चलते हैं कि फर्नीचर आया है तो फर्नीचर मतलब फिक्स एसेट ही होता है। हमने बिज़नेस पे ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा बिज़नेस है, तो हमने ये वाली एंट्री पास कर दिया, तो इससे हमारा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में क्या करना था, परचेज डेबिट टू कैश या बैंक है, ये कर दिया है। ये देख के कि परचेज़ किया हमने, हमारा फोकस सिर्फ परचेज़ पे रहा, तो हमने ये वाली एंट्री पास कर दी। तो इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगा कि हमने सही को सही लिखना है पहले और जो गलत है उसका रिवर्स कर देना है। मतलब परचेज़ अकाउंट हमारा गलती से डेबिट हो गया था तो उसको वापस क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से, तो उसका बैलेंस जो है नील हो जाएगा और करंट वाले में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही सेम सिनेरियो इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के साथ है कि हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया और परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मतलब यहाँ पे डेबिट था, जिस अमाउंट से डेबिट था वापस उसी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे तो उसका बैलेंस नील हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट्स ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन, विच इज़ एरर ऑफ ओमिशन। मतलब हम एंट्री ही करना भूल गए, ओमिट हो गई वो एंट्री। इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, पार्शियल यानी हाफ एंट्री, यानी उसके हमने कुछ एस्पेक्ट्स लिख दिए हैं, और कंप्लीट एंट्री में मतलब हमने उसकी कोई भी एंट्री नहीं पास की। बेसिकली जो हमारा अकाउंट्स है वो डुअल एस्पेक्ट्स पे बेस होता है, मतलब एटलीस्ट दो अकाउंट्स को वो इफ़ेक्ट करेगा। अगर दो अकाउंट्स वाला है ट्रांजेक्शन और उसमें से हमने एक ट्रांजेक्शन नहीं लिखा, एक एस्पेक्ट नहीं लिखा, तो वो आ जाएगा पार्शियल में। हमें पार्शियल वाले एरर को रेक्टिफाई करने के लिए उसकी स्टेज देखनी पड़ती है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो स्टेटमेंट से हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब उसकी हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे लेकिन एक सिर्फ स्टेटमेंट बना देंगे और लिख देंगे कि हमने यहाँ पे ये ओमिशन किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हम देखेंगे कि वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स वाला स्टेज है, यानी थर्ड स्टेज। अगर उसमें है तो हम एक सिर्फ उसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उसमें ये ध्यान देना है कि वो बैलेंस शीट का हेड है या फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का हेड है। अगर बैलेंस शीट का हेड है तो उसका नेम लिखेंगे, अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल का हेड है तो उसका नेम नहीं लिखेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से शो करेंगे या फिर सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो करेंगे। तो हमारा थर्ड टाइप ऑफ एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। इसमें क्या होता है कि हम या तो नेम में मिस्टेक कर देते हैं या फिर अमाउंट में मिस्टेक कर देते हैं। नेम में मिस्टेक करना होता है मतलब हमने परचेज़ किसी और से किया है या फिर सेल किसी और को किया है और उसके बदले हम क्रेडिट या डेबिट किसी और को कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने कद्दू से परचेज़ किया है लेकिन क्रेडिटर अपना किसको बना लिया है, लड्डू, जबकि हमने तो उससे कुछ परचेज़ ही नहीं किया। यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई, हमारी यहाँ पे नेम में मिस्टेक हुई है, तो ये हमारा आएगा एक एरर ऑफ कमीशन में। सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक होती है एरर ऑफ कमीशन में, अमाउंट की मिस्टेक होती है। या तो हम ज़्यादा लिखेंगे अमाउंट या तो हम अमाउंट कम लिखेंगे। अगर इक्वल अमाउंट रहेगी तो वो तो बैलेंस हो जाएगा पूरा, उसमें तो कोई एरर ही नहीं रहेगा। अगर कम, एरर तब अराइज होगा जब कम अमाउंट लिखेंगे या फिर ज़्यादा अमाउंट लिखेंगे। तो अगर हम कम लिखेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमने कम डेबिट किया है तो फिर से थोड़ा जितने अमाउंट का बैलेंस है डिफरेंस आ रहा है उतनी अमाउंट से फिर से डेबिट कर देंगे, या फिर क्रेडिट कम अमाउंट से किया है तो जितने अमाउंट का बैलेंस आ रहा है डिफरेंस आ रहा है उसको फिर से क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर ओवरकास्ट है तो ओवरकास्ट के केस में क्या करेंगे, अगर डेबिट हमने ज़्यादा कर दिया है तो हम जितने अमाउंट से ज़्यादा डेबिट कर दिया है उस अमाउंट को रिवर्स कर देंगे यानी क्रेडिट को कर देंगे।
ताकि हमारा जो बैलेंस आ जाए डेबिट का वो सही हो जाए। अगर हमने गलती से क्रेडिट ज़्यादा कर दिया है तो हम उसको डेबिट कर देंगे ताकि फिर से हमारा जो क्रेडिट का बैलेंस है वो सेम आ जाए। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल जो लिया था उसकी एंट्री एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो कद्दू से परचेज़ किया था लेकिन लड्डू को क्रेडिटर बना लिया था अपना। तो फोर टाइप ऑफ एरर होता है कंपनसेटिंग एरर। इसमें क्या होता है कि जो हमने एक गलती करी है उसको सुधारने के लिए हमने दूसरी गलती कर दी है। ये एक बहुत फ़नी टाइप का एरर होता है, मतलब एक गलती को सुधारने के लिए हमने दूसरी टाइप की गलती कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 तारीख को हमने बैंक में डिपॉज़िट किए 10,000 रुपये और 5 तारीख को फिर से हमने डिपॉज़िट किए बैंक में 10,000 रुपये। ये दोनों एंट्री एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, मतलब ये एंट्री अलग डेट को हुई है, ये एंट्री अलग डेट को हुई है। तो हमने जनरल एंट्री में क्या पास कर दिया, गलती से एक बार हमने 2,000 एक्स्ट्रा अमाउंट कर दिया और दूसरी बार में हमने क्या कर दिया 2,000 रुपये कम पास कर दिए एंट्री में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पास किया था और जो हमने कम अमाउंट पास किया था ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम अमाउंट है। तो सेम अमाउंट जो है एक दूसरे का जो इम्पैक्ट है वो रिमूव कर देंगे। तो इनका टोटल इम्पैक्ट कितने का पड़ेगा, 20,000 का। और हमने एक्चुअल में कितने डिपॉजिट किए थे, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट जो है सेम हो जाएगा, मतलब बैलेंस ऑफ बैंक रिमेन सेम बिकॉज हमने जो टोटल इम्पैक्ट देखा वो 20,000 रुपये का है। अगर हमने यहाँ पे से देखा 20,000 रुपये का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो यहाँ पे भी 20,000 का पड़ रहा है। ये 2,000 और 2,000 एक दूसरे का इम्पैक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा कंपनसेटिंग एरर। तो इसी के साथ हमारे चारों टाइप के एरर्स ख़त्म हो गए हैं।